हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिशत निकालना कैसे सीखें। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें पूछा गया है हमारे पास कि हमें 400 का 20% कितना होगा, इसका हमें आंसर निकालना है। तो जैसे कि आपको हम बताएंगे कि 1% का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1% का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर 1% का मतलब होता है 1/100। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हमें 5% निकालना होगा तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 5/100। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमें इसमें फाइंड करना है 400 का 20%। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 400 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑफ। अगर इंग्लिश में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका ऐसे इंग्लिश में पूछा जाएगा 400 ऑफ 20%, और हिंदी में यहाँ पर पूछा गया है 400 का 20%। तो यहाँ पर हमने 400 लिख लिया, का जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे और 20 को 20 लिख देंगे। उसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, प्रतिशत का मतलब होता है हमारे पास 1/100, तो इसकी जगह हम यहाँ पर 1/100 लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हम इनको आपस में काट लेंगे, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा। उसके अलावा इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 × 2 यहाँ पर करें 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसमें पूछा गया है कि 400 का 20% कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 80। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें पूछा गया है कि 160 का 25% कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 160, 160 का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 25 को 25 लिख लेंगे और प्रतिशत को 1/100 लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 25 को 5 से काटेंगे तो 5 बार, और 10 को काटेंगे तो 2 बार। इसके बाद 2 को 16 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर 8 × 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पर इसका 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 20% का 40% कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 20% का मतलब होता है 1/100, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 40% को हम लिख लेंगे 40 / 100। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। उसके अलावा यहाँ से इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ये 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये 5 बार कटेगा। तो इसके बाद यहाँ से इसको क्या लिख लेंगे, ऊपर हमारे पास 2 बचा हुआ है तो 2 लिख लेंगे, और नीचे 5 × 5। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 / 25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसको ट्रिक्स की सहायता से निकालना चाहते हो तो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि आपको कैसे आप ट्रिक्स की सहायता से परसेंटेज को निकाल सकते हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिया हुआ है, तो इसमें हमें पूछा हुआ है कि 2500 का 5% कितना होगा। इसी प्रकार इसमें पूछा गया है 1600 का 4% कितना होगा। इसी प्रकार 800 का 3% कितना होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ट्रिक्स की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम यहाँ पर प्रतिशत से 2 जीरो काट लेंगे। इसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 × 5। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 5 × 5 25, और 5 × 2 10, और 2 12। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 125। इसी तरह से यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 16 × 4, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 64। इसी प्रकार से नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो काट लेंगे, उसके बाद इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम परसेंटेज को आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको आसानी से सरल तरीके से बताया कि परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं और ट्रिक्स की सहायता से कैसे परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि आप परसेंटेज को आसानी से कैसे निकालना सीखते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से मैं आपको ट्रिक्स की सहायता से आपको वीडियो का सॉल्यूशन करवाता रहता हूं। तो आप अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।